आंध्र प्रदेश के गुत्ती के पास रामगुंडम नामक 360 परिवारों का एक तांडा था। इसके नेता रामजी नायक राठौड़ थे और वे 3000 गायों के मालिक थे। उनकी पत्नी का नाम मंगलीबाई था। वो एक महान देवी भक्त थीं। इस दंपति के 3 युवा बच्चे थे जिनके नाम भीमा, खेमा और हेमा थे। बड़े बेटे भीमा के लिए कन्या तलाशने के बारे में रामजी नायक चिंतित हो गए। उन्होंने अपने तांडा के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। तब तांडा के भट्ट जी बुवा ने अपनी कड़ी से पंचांग देखा। चित्तौड़गढ़ के जयराम वड़तिया की एकमात्र बेटी धर्मणी भीमा नायक के लिए उपयुक्त जोड़ी है, ऐसा उन्होंने कहा। तब नायक ने गांव के बुजुर्गों के साथ उपहार भेजकर विवाह प्रस्ताव वड़तिया के घर भेजा। उपहार लेकर तांडे के बुजुर्ग जयराम के घर पहुंचे। नमन की और विचार विमर्श किया। जयराम वड़तिया और गुजरी बाई ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। दोनों परिवारों की सहमति से विवाह दीपावली के शुभ अवसर पर धूमधाम से हुआ। भीमा और धर्मणी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 12 सालों के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। एक बार बल्लारी मार्ग से होकर शिवमोगा शहर को पार करते हुए मालनाड में प्रवेश करते हैं। यात्रा से थककर विश्राम के लिए सूरगोणन तो पाके पास रुके। खाना बनाने के लिए पानी लाने गई उन महिलाओं ने धर्मणी का अपमान किया। विवाह के 12 साल बाद भी बच्चों के न होने के कारण उन्होंने उसे संतानहीन कहा। दुखी होकर धर्मणी ने भीमा नायक के पास आकर ये बात बताई। तब भीमा नायक ने उसे सांत्वना दी और इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की। चिंता के कारण बहना और अपनी पत्नी के दुख को सहन नहीं कर पाया। तो एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह जल्दी उठकर उसने अपने 2 भाई खेमा और हेमा नायक को तांडा की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी। हाथ में एक छोटी सी थैली लेकर वो घोर तपस्या के लिए जंगल चला गया। झंगरी झोल नामक स्थान को तपस्या के लिए उपयुक्त माना गया। वही एक गुफा में बैठकर उसने घोर तपस्या करना शुरू किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सप्त माताएं उसके पास आकर उसकी इच्छा पूरी करने का वचन देती है। वह संतान तथा भाग्य प्राप्त करने की कामना करता है। सप्त माताएं
कारो खूनों में स्नान करने जाती है और अपने शरीर का मारे से चार बोलियां लोकनायक को देती है। ये गोलियां धर्मनी को देने के लिए कहती है और बताती है। उस दंपति की भक्ति का फल मिलता है और उन्हें संतान का भाग्य प्राप्त होता है। और बड़े बेटे के रूप में सेवालाल 15 फरवरी 1739 को सूरगोंड को में जन्म लेते हैं। सेवा भाया मारो सेवा भाया, सेवा भाया मारो सेवा भाया। श्री सुरखंडे मा वासतु वेरो हर गोरा